चलिए आज कुछ अनुशासन के नियम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो यही है कि आप लोग ट्यूशन आते हैं, यहाँ कोचिंग आ रहे हैं सुबह 9 बजे, ठीक है ना। तो अपना रूटीन सही रखिए, नहाने के बाद बढ़िया पूजा पाठ कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम एकदम मंत्र वंत्र पढ़ने नहीं बोला जा रहा है, कम से कम भगवान को एक बार सुमिरन कर लीजिए भगवान का, ठीक है। धन्यवाद भगवान, इतनी अच्छी ज़िंदगी आपने दी है, सब खुश है, हमारे पेरेंट्स खुश हैं, हम खुश हैं करके, ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं, बढ़िया बुद्धि दीजिए, सरस्वती माता से प्रे कर लीजिए, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स का पैर छूकर आ जाइए, ठीक है। मैं वही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप लोग को महत्व किसको देना है? पेरेंट्स को ना, हाँ, पेरेंट्स को ही देना है। देखिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लो आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मान लो आपको कुछ पढ़ाई करनी है, जो भी कुछ काम आ गया आपके लिए, ठीक है ना। तो आप दूसरे से मांगते हैं, ज़रूरी नहीं है वो मदद करेगा, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम है और अपने पेरेंट्स को मांगेंगे, उसके बाद पैसे भी नहीं रहेंगे, तो कैसे उपलब्ध कराएंगे? किसी से ब्याज में मांगेंगे या फिर अपना कुछ संपत्ति है उसको बेचकर आपके लिए वो चीज़, पैसे की या जो भी चीज़ व्यवस्था कराएंगे वो, ठीक है ना। तो महत्व समझना है दोस्तों कि पेरेंट्स ही सब कुछ है हमारे लिए, वो नहीं तो हम नहीं, ठीक है ना। ये याद रखना है हमेशा, और कभी भी कोसना नहीं है, कभी भी तुलना नहीं करना है अपने पेरेंट्स की दूसरे पेरेंट्स से, कि उनके पास इतना अच्छा साधन है, अपने बच्चे को इतना अच्छा साधन देते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, कार में घुमा रहे, इतने बड़ी मतलब बड़ा बड़ा घर है, ये सब तुलना बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। उनके कम से कम आपके पेरेंट्स हो गए, कुछ तो स्टोरी बताए होंगे, आपके दादा दादी का जीवन कैसे रहा है ना, पेरेंट्स लोग का जीवन कैसे रहा है, कितनी कठिनाई भरी रही है, पैसों की तंगी होती थी कितनी, ठीक है ना, उस टाइम पुराने जमाने। अभी हालांकि थोड़ा ठीक हालत है, मान लो जैसे भी एवरेज है ना, मध्यम परिवार के हैं। तो तुलना करना है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो अभी मान लो आप लोग हैं, ठीक है, अभी आप लोग इस जगह पे है, तो कम से कम कोसने से पहले, मतलब ब्लेम करने से पहले अपने पिता को कि आपके पास ये नहीं है, मेरे लिए ये व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, कम से कम जो उन लोग के स्ट्रगल को याद करो, और अपने जो नीचे है, ठीक, आपसे भी बहुत सारे जीवन यापन नीचे में जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है ना। जिनके पास, आप लोग तो गाड़ी में आ रहे हैं, ठीक, या साइकिल में आ रहे हैं, जिनके पास तो गाड़ी भी साइकिल भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनके पास घर भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है ठीक से पहनने के लिए, आप तो रोज़ बदल बदल के आ रहे हैं, बुक भी नहीं है, किताब लेने के लिए पैसे नहीं है, तो उनसे कितना गुना ऊँचा है आपका जीवन, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बस कभी आपको क्या है, ब्लेम नहीं करना है पेरेंट्स को, और अपने दिलो दिमाग में ही करना है कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है करके, मतलब इस लेवल पे कैसे जाना है करके, ठीक है। तो ब्लेम बस कभी मत कीजिएगा, हमेशा अपने मन में सोचिएगा। एक मैं व्हाट्सएप में वीडियो भी भेजा था जिसमें एक बुजुर्ग पर्सन है, ठीक है, दादाजी है, वो क्या है, मतलब अनानास बेच रहे हैं ठेले पे, इतना ज़्यादा बुजुर्ग है कि उनका हाथ क्या है, काँप रहे हैं, देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो वैसी कंडीशन मत आए किसी की, ठीक है। उसके लिए मेहनत किसको करना है? आपके पेरेंट्स को करना है कि आपको मेहनत करना है? आपको करना है ना मेहनत, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा कि अपने पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी मत आए, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन कब आएगी? जब आप लोग कुछ नहीं करेंगे, तब उनकी कंडीशन ऐसी आएगी। आप ठीक से कमाते ही नहीं रहेंगे तो उनकी कंडीशन बेसिकली क्या है, डेफिनेटली उनकी कंडीशन ऐसी आएगी। आपके पास ही पैसा नहीं रहेगा तो अपने जो परिवार को पालोगे, अपने बीवी बच्चे को पालोगे, ठीक है ना, कि पेरेंट्स के पालोगे। तो याद रखना है, अभी से आपको क्या है, अच्छे से मेहनत करना है, अपने आप को सक्षम काबिल बनाना है, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स लोग जो है वो दर दर भटके ना, आपके पास रहे, बढ़िया आरामदायक ज़िंदगी व्यतीत किए, मतलब व्यतीत करे, बिताए, ठीक है ना। अभी तक उन लोग जितना भी कठिनाई तक सामना किया है कठिनाई का, ठीक है ना, आपको पालन पोषण किए हैं, इतनी अच्छी सुविधा दी है, शिक्षा की व्यवस्था, सब चीज़ की व्यवस्था, तो आपको उसको हमेशा दिलो दिमाग में रखना है कि उनके उपकार क्या क्या है करके, उनका एहसान तो कभी चुकाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो आगे उनकी भविष्य को लेकर आपको चिंतित हो रहना है, ठीक है ना, कि आगे उनकी भविष्य कैसे रहने वाली है। उनकी भविष्य किस पर तय करती है? वो सिर्फ और सिर्फ आप पर ही तय करती है, आपके पेरेंट्स की भविष्य, कि उसका भविष्य, उनका भविष्य कैसे रहना है आगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद करें, आपका भविष्य अच्छा रहेगा, अभी अच्छा काम करेंगे तो आपके पेरेंट्स भी अच्छे रहेंगे। आप अच्छा काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं ठीक से, ठीक है ना, पढ़ाई नहीं करेंगे, जॉब नहीं लगेगी, तो आपका भविष्य के साथ साथ उनकी भी भविष्य, डायरेक्ट रिलेशन जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे, आपका और पेरेंट्स, और आपके जो फैमिली रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, ठीक है ना, वाइफ रहेगी, सबका जुड़ा हुआ है एक साथ। तो अभी आप लोग के पास भरपूर टाइम है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, भविष्य निर्माण करने के लिए, ठीक है। अगर अपना भविष्य बनाते हैं, देखिए कितने लोग पीछे हैं आपके, कि वाइफ शादी करेंगे, वो उनका भविष्य, बच्चे की भविष्य, और खासकर सबसे मेन कौन है, आपके पेरेंट्स है, उनकी भविष्य कितनी अच्छी रहेगी।
जैसे आप लोग देखते हैं ना, मार्केट में जाते हैं, बहुत लोग बुजुर्ग हो गए तो भी सब्जी बेचते रहते हैं, कुछ ये बेच रहे हैं, दर दर नड्डा पापड़ी बेच रहे हैं घूम घूम के। ठीक है, दया तो आती है, लेकिन सिर्फ सोचने से काम चलेगा क्या? सोचने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ दया दृष्टिकोण दिखाएंगे कि हाँ आपका मन क्या है, थोड़ा द्रवित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है कि ऐसे है करके, लेकिन सिर्फ सोचेंगे आप, द्रवित होगा मन को देख के, ठीक है, आप सिंपैथी फील करेंगे, लेकिन उससे सिर्फ क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे। जब तक आप क्या है मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सपने देखने से अच्छा है, मतलब सपना तो देखना ही देखना है, तो उससे ज़्यादा मेहनत करना है। सपने की दुनिया में ही नहीं खो जाना है कि मेरे पास क्या है, ये रहेगा आगे, ये रहेगा, ये रहेगा। आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सपना साकार होगा क्या? नहीं होगा ना। याद रखिए इसको। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? पढ़ाई पर ही ध्यान देना है आपको। जितना पढ़ाया जा रहा है वही बोलता हूँ। होमवर्क की कमी नहीं रहती है आपके पास, खाली नहीं रहेंगे। यहाँ क्लास में पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद यूट्यूब में जो आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मेरे अवेलेबल है। बाकी वीडियो आप यूट्यूब में क्या देख रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो यूट्यूब में क्या है, मेरा ही वीडियो देखिए। आप समझ नहीं आ रहा क्या देखें, तो जो टॉपिक है कुछ कुछ मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक करके रखे रहना। ठीक, तो जब पढ़ाऊँगा वो सब्जेक्ट तो आपको कम से कम क्या लगेगा, हाँ पढ़ा हुआ या सुना हुआ लगेगा। इसको पहले सुना हुआ, इसके बारे में जानते हैं करके, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। और मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अपने पिता को दर्जा किस प्रकार देना है कि राजा का दर्जा देना है। ठीक है, ऐसे नहीं समझना है कि वो तो राजा नहीं है, राजा का दर्जा क्यों दे करके। उनका भरपूर सम्मान करना है, याद रखिएगा। जो भी काम करे आपके पेरेंट्स लोग, ठीक है, भरपूर सम्मान करना है, उनका इज्जत हमेशा करना है। अगर उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, जो उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये भी रहना चाहिए, टिट फॉर टैट भी रहना चाहिए। ठीक है ना, जो हमारे परिवार के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है ना, तो आपको करके दिखाना है। आपको नीचा कुछ बोल रहा है या जो भी कुछ बोल रहा है, हमको करके दिखाना है उसको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, रोज़ कुछ ना कुछ तो मोटिवेट करते ही रहता हूँ आप लोग को। जीवन की जो सच्चाई है उसको भी बताते ही रहता हूँ मैं। तो आप लोग को बस मैं जो बोल रहा हूँ या बोलता हूँ उसको बस फॉलो करना है। बाकी आपकी जीवन अनुशासित रहेंगे, बढ़िया काम करते जाइए। आप अनुशासित के बारे में वही बार बार बोलता हूँ मैं कि आप लोग को जो काम दिया जा रहा है, ठीक है, उसको एकदम ईमानदारी के साथ रोज़ का रोज़ करिए, तो आप लोग अनुशासित बन जाएंगे। रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो आप लोग क्या है, रूटीन बन जाया रहेगा। हाँ ये काम करना है करके खाली नहीं बैठेंगे। खाली नहीं बैठेंगे तो आपका दिमाग भटकेगा नहीं कहीं दूसरी ओर। ठीक है, और कुछ पूछना है? क्या बोल रहे हैं? पैसों की दिक्कत रहती है बोल रहे घर में, तो ध्यान रखिए जितना भी पैसा है सीमित संसाधन का सदुपयोग कैसे करना है वो उसको फॉलो कीजिए। आप आपके पास सीमित संसाधन, उसका उपयोग कैसे करना है, कम से कम खर्च करके उसका आउटपुट ज़्यादा दे। इनपुट कम रहे लेकिन आउटपुट ज़्यादा। ठीक है, ये ट्रिक अपनाइए। मतलब कॉपी लेने का पैसा नहीं है तो कॉपी शॉर्ट में बनाइए, छोटा छोटा रफ कॉपी में बनाइए। यही तो है। बहुत लोग क्या है एकदम जो कोरा पेज है उसमें बनाते हैं, ठीक है, एकदम साफ पेज में, तो आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो रफ कॉपी में बनाइए। क्या है दिक्कत है? पेन कलरफुल पेन में नहीं लिख पा रहे हैं तो सिंगल पेन से लिखिए 2 रुपये वाले पेन में। ठीक है, तो सीमित जितना संसाधन है आपके पास उससे काम कीजिए आप। उससे थोड़ी अंतर होगा कुछ कि नहीं कॉपी वो कॉपी में अच्छा बनाएंगे, बड़े वाला कॉपी में बनाएंगे तो ज़्यादा याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो भी जैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर आपको कॉपी बनाना है और टेस्ट भी लगाना है। ठीक है, टेस्ट भी अच्छे से दीजिए। जब टेस्ट दिया जाता है उसको पढ़ के आइए। टेस्ट देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मैं तो बताते ही रहता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो क्वेश्चन देता भी हूँ और करंट से भी मतलब अपडेट कराया ही रहता हूँ आपको, करंट में क्या क्या चल रहा है करके। ठीक, चलिए ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। चलिए, थैंक यू।